हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए जीके और जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है, वन लाइनर है, तो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखिए। अब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले और भी वीडियो दे दिया गया है, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। कहता है वेग कैसी राशि है, तो वेग सदिश राशि है। देखिए वहाँ पर वेग में व है, तो जितना भी व वाला राशि रहेगा सभी सदिश राशि रहेगा। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो पोटेशियम। पोटेशियम हवा के संपर्क में आने पर जलने लगता है, ठीक है ना। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ। सबसे ज्यादा उपदेश सारनाथ में ही दिए थे बुद्ध ने। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत परमान किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो नंदलाल बोस की। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। कहता है भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? SLV-3। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। ब्रजियान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता था? तारा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो किशनगढ़ शैली। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? तो जल। कहता है संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? लियोनार्डो दा विंची। ये डबल हो गया है, लेकिन खैर देख लीजिए। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? 1 वर्ष के पहले। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? सहना ए मंडी। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो बिहार की। कहता है कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो राइबोसोम। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंध है? गजल गायकी। एक प्रकाश वर्ष किसकी कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? सूर्य प्रकाश से। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 640। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? फिरोज शाह तुगलक। माइक पांडेय किस क्षेत्र से संबंधित है? वन्य जीवन फिल्म निर्माण से। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण। यहाँ पर प्रिंटिंग गलती है, लेकिन असमांग मिश्रण है लिखा हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? शाइस्ता खां को। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? द वायलिन। सूर्य के पर अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक। विश्व में सर्वप्रथम किस संघ का प्रत्यारोपण संभव हुआ? हृदय का। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिख अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएंगे? औरंगजेब ने। व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है? व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है? पॉप गायकी से। पॉप गायकी। चलिए कहता है किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? पुरुष का। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समझ समानता वर्णित है? अनुच्छेद 14। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान।
शिवाजी ने किस भाषा को एगो नवरत्न रहता है, तो नवरत्न वाला बात शिवाजी में नहीं है, ठीक है ना। चलिए, औरंगजेब में है। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया, मराठी को। तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है, गुजरात का। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना, 1/6। कौन भारत का अंतिम वायसराय था, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग योजना की स्थापना की गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1875 ईस्वी में। क्षमा वाणी किस धर्म से संबंध त्योहार है, जैन धर्म। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है, समान। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई, अनुच्छेद 16। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है, क्रिस्टल विधि द्वारा। किसने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है, पारसियों का। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया, 1980 में। कहता तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, 1961 से 1966। किसने कहा था, विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है, दयानंद सरस्वती। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक। कहता है क्रोमोसोम की संख्या संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं, डीएनए एवं प्रोटीन। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत। 1 kg भार बराबर कितना न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन। उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है, चित्रित धूसर मृदभांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। मैडोना किसकी चित्रकृति है, राफेल, इटली। मैडोना किसकी चित्रकृति है, राफेल, इटली की। भारत की किस पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया, पशु की चोरी। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, विपरीत चक्रण। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित, अनुच्छेद 19(1). हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था, कृषि। चैत किस धर्म के अनुयायी का पूजा स्थल है, बौद्ध धर्म। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई, 1900 ईस्वी में। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की, परमेश्वर की। बौद्धों का तपो मठ किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहता है किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है, घर्षण। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियॉन। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की, पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने लिखा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पृथ्वी किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है, यानी पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ, तो भूप्रपति यानी क्रस्ट बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, हृदय। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन इम्पोर्टेंस जो लिखा हुआ है वो सही है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, हृदय। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है, निर्यात का विविधीकरण। बादामी या बताफी के चालुक वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन सा था, पुलकेशिन द्वितीय। अबलो नसानी अब न नसैहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है, तो विनय पत्रिका में। रेबीज का टीका किसने बनाया, लुई पाश्चर। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई, शिवाजी और जय सिंह के बीच। ठीक है।
अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो भूपर्पटी। सियाल, सियाल मतलब यहाँ सिलिकन और एल्युमिनियम, SI से सिलिकन, AL से एल्युमिनियम इस परत में पाया जाता है। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? हैदराबाद का निजाम। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया? अबू सम्मद को। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सोहनलाल द्विवेदी। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सोहनलाल द्विवेदी। तो ये इस तरह से आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा होगा। और इस तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। और शेयर जरूर कीजिए, जितना भी शेयर करते रहिए आराम से, ठीक है, वही बढ़िया होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।